हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ कि सब लोग अच्छे हो गए। सो गाइज़, आज मैं आयुष को लेके आई हूँ आयुष के हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आयुष की आंखें चेक कराऊंगी। जैसे कि मैंने एक व्लॉग में शेयर भी किया था, आयुष का जो है चश्मा स्कूल से तोड़ के लेके आया। स्पोर्ट्स पीरियड में वो पहन के गया था, वहाँ पे बॉल लग गई होगी तो तोड़ के लेके आया। वैसे तो आ नहीं रहा था, कह रहा था नहीं मम्मा मेरी आँखें ठीक हो गई, ठीक हो गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक हो गई तो अच्छी बात है, एक बार चेक करवा लेते हैं। चश्मे की ज़रूरत नहीं होगी तो डॉक्टर ज़बरदस्ती थोड़े ना चश्मा देंगे कि चश्मा लगाना, एक बार चेक करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी टर्न का वेट कर रहे थे, हमसे पहले बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो फाइनली हमारी जो है टर्न थोड़ी देर में आ गई थी। आयुष्मान आवाज़ लगाया, उसके बाद हम अंदर चले गए थे और हम लोग देख रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा। अंदर जो है डॉक्टर्स जो है आइस का चेक कर रहे थे यहाँ पे। और ये जो बैठे हैं ये डॉक्टर्स ही होते हैं। वैसे मैं जैसे हम लोगों को नॉर्मली चश्मा बनवाना होता है बड़े लोगों को, तो हम लोग नॉर्मली शॉप पे चले जाते हैं, लेकिन जब भी आयुष का चश्मे की बारी आती है तो उसको मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर जो उसकी आइस चेक कर रही हैं और यहाँ पे पहले इन्होंने इसकी आइज़ चेक करी और उसके बाद जो है इसकी आंखों में आई ड्रॉप डाली गई। आई ड्रॉप डालने के आई थिंक आधा घंटा या पौने घंटे करीब हमको बिठाया गया और उसके बाद फिर दोबारा से चेक करवाई गई थी। तो यहाँ पे जो है अभी आयुष की आंखें चेक हो रही हैं फ़िलहाल। और मैं यहाँ पे चुपके चुपके से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है ना, बहुत सारे लोग देख रहे थे तो मैंने सोचा वीडियो तो थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। तो अब हम लोग बाहर आ गए थे आइस चेक करवा के और बाहर यहाँ से देखो नियर मेट्रो दिख रही है। तो यहाँ पे इस वक्त तक आयुष की आंखों में दवाई डाल दी गई थी और वो मुझे पता क्या कह रहा था, मम्मा मुझे ना दो दो दिखाई दे रहा है। पहले तो दवाई डाली थोड़ी देर तो वो कह रहा कुछ भी नहीं मम्मा, ठीक तो ऐसे सेम टू सेम ही हो रहा। मैंने कहा भी था बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर में असर होगा। थोड़ी देर में असर होना शुरू हो गया। कह रहा मम्मा धुंधला दिख रहा है मुझे, आप दो दिखाई दे रहे हो, ऐसे मजाक कर रहा था। और यहाँ पे देखिए क्योंकि ये पूरा आइस का ही हॉस्पिटल है तो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। और यहाँ पे मोतियाबिंद के कारण और उसके निवारण और यहाँ पे मोतियाबिंद वगैरह का ऑपरेशन जो लोग थोड़े मतलब नहीं सक्षम होते हैं पैसे देने में तो उनका फ्री होता है, और जो लोग सक्षम होते हैं पैसे देने में वो लोग यहाँ पे पे करके इलाज करवाते हैं। एक NGO की तरफ से रन करता है ये हॉस्पिटल, आइस हॉस्पिटल है, पूरा आइस का ही हॉस्पिटल है ये। तो मैं यहाँ गई थी तो ये कुछ जानकारियाँ हैं जो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ उसकी। तो सारा काम हो गया था। मतलब 1 घंटे मतलब पौना घंटा 1 घंटे लगभग हमको बिठाने के बाद फिर दोबारा से डॉक्टर ने इसकी आइज़ चेक करी थी और उसके बाद फिर हमको बोल दिया था कि अब आप नेक्स्ट डे आना, क्योंकि आइज़ में हमने दवाई तो डाल दी है और अब बाकी जो चश्मे का नंबर है ये हमको कल देंगे। तो बस इतना काम हुआ था आज और हम लोग फिर उसके बाद घर आ गए थे। और यहाँ पे देखो नीचे उतर रहे थे तो एक डॉगी बैठा हुआ कब से, ये जब से हम आए तब से बैठा हुआ है। तो ये गैलरी से होते हुए फिर हम लोग आए। काफ़ी बड़ा मतलब पीछे की तरफ हॉस्पिटल है, आगे की तरफ तो खैर ये कुछ व्हीकल का कुछ शोरूम टाइप है वो है, और पीछे की तरफ ये बहुत बड़ा आई का हॉस्पिटल है और काफ़ी अच्छा है। बहुत पहले मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, मैंने इसके बारे में सुना था, देखा भी था कि ये ऐसा कुछ है, NGO की तरफ से रन करता है। और मैं आज गई हूँ, फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो काफ़ी अच्छा था। और डॉक्टर्स वगैरह ने काफ़ी अच्छे से चेक किया। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे अपनी पार्किंग में जो स्कूटी लगा रखी थी। और यहाँ देखिए स्कूटी लगी हुई थी और मेरा बेटा दिखा रहा मम्मा पीछे तो कार लगी है, स्कूटी कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे एक वॉचमैन भैया बैठे हुए थे तो मैंने उनको बोला पहले, तो वो फिर कहने लगे कि हाँ कार तो मैडम पता नहीं किसने लगाई है, आप कैसे निकालोगे। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि आप कैसे निकालोगे। तो मैंने उनको बोला नहीं कि स्कूटी साइड में, खुद ही बाइक ना जो साइड में बाइक थी उसको मैं साइड करने लगी, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने कार वाले को बोला भी कि किधर है, लेकिन नज़र ही नहीं आ रहा था कोई। तो फिर मैंने ये बाइक हटाने की कोशिश करी, पहले मैंने खुद से करी तो फिर भैया ने बोला कि मिलाओ मैं कर देता हूँ। तो ये थोड़ी सी उन्होंने उधर, वैसे तो मैंने खिसका ही दी थी लेकिन थोड़ी बहुत उन्होंने भी और उधर कर दी थी। उसके बाद फिर थोड़ा सा हमने वेट भी किया कि कार वाला आएगा तो कार को थोड़ा सा आगे पीछे कर ले तो थोड़ी सी जगह हो जाएगी। आप साइड में देख सकते हो दोनों तरफ से ही बाइकें लगी हुई हैं। और कार वाले जो थे, जो भी जिनकी भी कार होगी, ये बड़े ही महान प्राणी थे। बीच में बिल्कुल बीच में लगा दी गई है कि कोई बाइक अपनी निकाल ही ना पाए, बाइक या स्कूटी जो भी है कैसे निकालेगा पता नहीं। मैंने तो जैसे तैसे निकाल ली, ठीक है, इधर उधर करके। और मैंने आगे वीडियो में देखिएगा, मैंने बोला भी एक देखो यहाँ पे कोई भाई साहब आ रहे हैं अंदर से, शायद उनकी कार है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं निकाले, लेकिन मुझे लगा फिर कि शायद वो अपनी कार हटा रहे हैं, बट वो आए, उन्होंने देखा और फिर वो वापस चले गए, मतलब नहीं हटाई कार। तो मैं खुद ही फिर अपनी स्कूटी खिसकाती कि मैं तो अपना काम कर ही रही थी कि हटाएंगे चाहे नहीं हटाएंगे, तो क्योंकि मुझे तो स्कूटी निकालनी थी। और फाइनली देखो मैं स्कूटी निकाल तो रही थी, लेकिन मैंने बोला, वो भैया वहीं पे खड़े थे, पता नहीं कार है इनकी कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बोल दिया मैं स्कूटी निकाल रही हूँ यहाँ से, और अगर कार में कोई स्क्रैच आएगा तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ और अगर नहीं हटा रहे हैं तो भाई मैं ऐसे ही निकालूंगी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया इन्होंने मेरी मदद की, स्कूटी को थोड़ा सा पीछे खिसकाया इन्होंने, क्योंकि आगे इस कार की इधर से ना बिल्कुल कोने से बिल्कुल भी जगह नहीं हो पा रही थी। तो देख लीजिए कार किस तरह से पार्क की हुई है, तो स्कूटी निकालने में इतनी दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली जैसे तैसे स्कूटी निकल गई थी।
और हम लोग फिर यहाँ से आ गए थे, अपने घर के लिए निकल गए थे। और यहाँ देखो जाम कितना है, ये मेरे घर के नियर बाय का जाम है और ये हमेशा ही मतलब कभी भी निकलो, मॉर्निंग में निकलो, दोपहर में निकलो, इवनिंग में निकलो, ये जाम इसी तरह से मिलता है, ट्रैफिक जाम। और बहुत 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 दिक्कत होती है इसकी वजह से। अगर हमें जहाँ पे 15 मिनट लगते हैं ना, वहाँ पे हमको पौना घंटा लग जाता है। मानोगे आप, पौना घंटा लग जाता है पहुँचने में। क्योंकि ये अभी तो ये फिर भी धीरे धीरे चल रहा है ट्रैफिक, ये तो फिर भी ठीक है। कभी कभी तो एक ही जगह पर स्टक हो जाते हैं बिल्कुल, और फिर निकलने की जगह ही नहीं मिलती, तो काफ़ी देर लग जाती है कहीं भी आने जाने में। और ये मिल रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट डे इसको यहाँ पे बुलाया था चश्मे का नंबर देने के लिए कि दोबारा से आइस टेस्ट होंगी। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और मैं आयुष को पहले स्कूल से लेके आ गई और स्कूल से लेके सीधा यहीं लेके आई हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 4 बजे तक ही रहेगा, तो स्कूल से आते आते लेट तो वैसे ही हो जाता है। मैंने बोला पहले घर जाएंगे फिर आएंगे, तो इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर होकर आई थी। जो भी पेपर वगैरह था डॉक्टर का, वो मैं लेके आई थी साथ में कल वाला। और स्कूल से डायरेक्टली इसको सीधा यहाँ पे लेके आ गई। तो यहाँ पे लग रही थी बहुत ही ज़्यादा गर्मी। बाहर बारिश की वजह से ना थोड़ा सा ठंडा तो है, लेकिन फिर भी जैसे आओ जाओ ना तो बहुत गर्मी लगती है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मेरा जो गमछा था वो पूरा पसीने में भीग चुका था, इसलिए मैंने हटा दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था फ़ैन के नीचे। उसके बाद हम आ गए थे अंदर। यहाँ तो खैर एसी चल रहा था। तो फिर आज डॉक्टर ने फाइनली टेस्ट कराया दोबारा से, और उन्होंने फिर आयुष का नंबर चेक किया और दे दिया था। और आज आयुष की ड्रेस आप देखोगे स्पोर्ट ड्रेस पहन के गया, क्योंकि इसके स्कूल में ना कुछ स्पोर्ट्स का कुछ था, बास्केटबॉल था शायद, तो उसके लिए अपना ट्राउज़र घर का पहन के गया था। तो यहाँ पे हम लोग स्पेक्स चेक कर रहे थे, तो ये देखो इसने ये वाला लगाया और एक दूसरा वाला लगाया, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर वाला अभी ये लगा रहा है, ये वाला मैंने इसको कहा था कि ये डन कर लेते हैं, बट ये माना नहीं, कहने लगा मैं नहीं मम्मा वही वाला, ये ब्लैक वाला ही ठीक है। और गाइज बताओ, जब से इसने स्पेक्स लगाना शुरू किया ना, जब से इसका यही चश्मा चल रहा है, पहले वाला ब्लैक वाला, और हमेशा उसी तरह का ही सेम फ्रेम ये लेता है। मैंने कहा था कुछ चेंज कर ले, नया कुछ लगेगा ना, कह रहा नहीं मम्मा ये ठीक है। तो अब चश्मा बन के तैयार हुआ, कल मैं लेने आऊँगी। और फिलहाल हम लोग घर के लिए निकल गए थे। रास्ते में जूस की दुकान थी, आयुष को जूस पिलाने लगे, उसके बाद हम घर चले गए थे।